स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और उसमें हमने पहला टॉपिक मैटर पढ़ा था। उसके बाद हमने मिक्सचर के बारे में देखा था, उसके एग्जांपल्स की स्टडी की थी। फिर हमने देखा था कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उसकी स्टडी की थी, राइट। आज हम देखेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। पहला डिफरेंस ये है, इट इज कंपोज ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलके एलिमेंट्स बनते हैं, जो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया था। आपको जब एलिमेंट्स पढ़ाया था उसकी डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने यही कहा था कि एलिमेंट्स जो होंगे हमेशा सेम तरह के एटम से मिलके बनते हैं, ठीक है। एक एटम या एक से ज्यादा, बट वो उसका नेचर सेम होता है, ठीक है। एक से ज्यादा मतलब या तो एक एटम है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल Na जो, अगर आप Na का एग्जाम्पल है, Na सोडियम मैग्नीशियम्स, जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो सब क्या एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वो एक तरह के एटम से मिलके बने हैं, राइट। अगर आप क्या कह सकते हैं, अगर आप N2 ले लें तो N2 कैसे बना, दो नाइट्रोजन एटम्स रिएक्ट किए हैं और उससे क्या बना है, N2 मॉलिक्यूल बने हैं, ठीक है। तो उसे भी आप क्या कहेंगे, एलिमेंट्स, क्योंकि वो सेम तरह के एटम से मिलके बने हैं, ठीक है। तो कंपोज ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम, समझ में आ गया। कंपाउंड्स में आइए यहाँ पे, compose of atom of different elements which combine chemically in a fixed ratio। अब कंपाउंड में देखिए कि इट्स कंपोज ऑफ एटम्स, वो भी एटम से मिलके बनते हैं बट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। लेकिन वो किससे होगा, वो डिफरेंट एलिमेंट्स से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स से रिएक्ट करते हैं, केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू रिएक्ट करते हैं और फिक्स रेशियो में होता है, ठीक है। हमेशा याद रखिए कंपाउंड फॉर्म होगा फिक्स रेशियो में। याद कीजिए मैंने प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल आपको CO2 लिखवाया था, ठीक है। और प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, ठीक है, ताकि और आसानी से आप क्या कर सको, उसकी स्टडी कर सको, ठीक है। तो CO2 जो है वो कंपाउंड है और उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा 1:2 रहेगा, 1:2 रहेगा। ये नहीं कि थोड़ी देर बाद वो 2:4 हो जाए, ये 5:6 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो समझ में आ गया आपको। दूसरा डिफरेंस देखिए, आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, तो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, जिसमें से 94 जो है वो नेचुरली अगर किए आप करते हैं ऑन अर्थ पे पाए जाते हैं। 94 एलिमेंट्स, समझिए 94 एलिमेंट्स अर्थ में पाए जाते हैं, ठीक है। जहां पे अगर आप कंपाउंड्स को देखें तो आप इनफिनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक है, इनफिनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन से, बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। ऑब्वियसली जैसे कि आपने कार्बन और ऑक्सीजन से मिला के केमिकली रिएक्ट करके क्या बनाया, CO2 कंपाउंड। वाटर कैसे बनाया आपने दो मॉलिक्यूल, दो एटम किसके लिए, हाइड्रोजन के, और नहीं, एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O, तो एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन के एटम्स मिले हैं, तो आपका क्या बना है, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये भी क्या है, कंपाउंड। तो देखिए आपने और भी कितने सारे इनफिनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स आप बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंस आपको समझ में आया। तीसरे बात है, चलिए, एलिमेंट्स कैन बी एटम और मॉलिक्यूल्स। हाँ, आप जानते हैं एलिमेंट्स कैन बी एटम्स। एटम के एग्जांपल दीजिए, जितने भी मेटल्स आपके डी ब्लॉक हुए, एल्कली मेटल्स हुए, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हुए, राइट। जितने भी मेटल्स हैं वो कैसे आप उन्हें पीरियोडिक टेबल में दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल Na को तो आप सिंबल से शो करते हैं ना, तो एक ये भी डिफरेंस है कि एलिमेंट्स को आप सिंबल से शो कर सकते हैं, ठीक है, सिंबल से शो कर सकते हैं। तो एटम जो है वो, एलिमेंट जो है वो एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिसे आप ऑक्सीजन को क्या बोल सकते हो, ऑक्सीजन जो है वो गैस के फॉर्म में अगर करती है, ठीक है। ऑक्सीजन, जैसे कि मैं ये बोल रही हूँ कि हमेशा O2 अगर करता है, O2 जो है वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, N2 जो है वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। और ये सब कैसे बने, बाय कंबाइनिंग द सेम टाइप्स ऑफ एटम। जैसे N के दो एटम से मिलके क्या बना, ये N2 बना। O के दो एटम से मिलके क्या बना,
O के दो एटम से मिलके क्या बना, ये O2 मॉलिक्यूल बना। तो इसलिए एलिमेंट्स कैन बी एटम्स, फॉर एग्जांपल Na, Mg, राइट, और कैन बी मॉलिक्यूल्स लाइक N2, H2, ठीक है। और आप ऐसा नहीं है कि एटम्स में हमेशा आप मेटल भी बोल सकते हैं, जैसे कि आपकी हीलियम गैस है, ठीक है, एक नोबल गैस होती है हीलियम, जो कि जिसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, ओके। तो ये चीज हो गई। आप चलिए कंपाउंड, कंपाउंड हमेशा मॉलिक्यूल होंगे, आप जानते हैं, हमेशा दो या उससे ज्यादा डिफरेंट तरह के एटम से मिलके आपको क्या मिलते हैं, कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स हमेशा दो या उससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, हमेशा क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। ये मॉलिक्यूल है, दिस इज मॉलिक्यूल, राइट, दिस इज मॉलिक्यूल, ठीक है। सो कंपाउंड कैन ओनली बी मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम्स नहीं हो सकते। चलिए, और फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया है NO, फिर आपको बताया है CO2, फिर H2O, फिर अनगिनत इन्फिनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब लास्ट डिफरेंस देखिए, फोर्थ वाला, ठीक है। एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स आर इंडिविजुअल एटम, ठीक है। आप जानते हैं एलिमेंट्स किससे मिलके बने होते हैं, एटम से मिलके बने होते हैं। और एटम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। आप जानते हैं एटम क्या है, फंडामेंटल, ठीक है। वो जो होगा उसको हम तोड़ नहीं सकते। एटम सबसे छोटी वो है, सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल है। आप क्या कर सकते हो, उसे फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। एटम को तोड़ नहीं सकते। आपने पढ़ा था ये, आई थिंक डाल्टन की थ्योरी थी, उसमें आपने पढ़ा था कि आप इसको, मतलब आने वाले समय में जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको डाल्टन थ्योरी बताऊंगी, तो उसमें ये पता चल जाएगा कि एलिमेंट्स, सॉरी क्या बोल रही थी मैं, हाँ, एलिमेंट्स आर इंडिविजुअल एटम। तो एटम्स को आप, एटम्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल्स है, इसे आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और आप जब वो टूटेंगे नहीं तो नए सब्सटेंसेस जो हैं वो फॉर्म नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स हमेशा सेम तरह के एटम से मिलके बने होते हैं, तो कोई नई चीज हमें नहीं मिलेगी, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम कंपाउंड को देखेंगे तो कंपाउंड्स हमेशा दो या उससे ज्यादा डिफरेंट तरह के एटम से मिलके बनते हैं, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए ये टूटेंगे इनटू स्मॉलर सब्सटेंस। और आपने देखा भी है कि कितने सारे जैसे कि आपने पेरोक्साइड को तोड़ा है बाय डिकम्पोजिशन, पेरोक्साइड को तोड़ा है तो वो उससे आपको क्या मिला है, वाटर मॉलिक्यूल प्लस आपका डाइऑक्सीजन मिला है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन का प्रिपरेशन भी है, जब आप ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे तो ये उसका एक मेथड है, ठीक है। तो कंपाउंड्स जो हैं वो वो टूट सकते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है। तो क्या हो सकता है, दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट सकते हैं बाय केमिकल रिएक्शन, जैसे डिकम्पोजिशन। जैसे अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, H2O2 का, ठीक है, वो क्या है, डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। वो और बाय हीटिंग, जब आप हीट करते हैं तो क्या होता है, केमिकल बॉन्ड जिससे कोई भी मॉलिक्यूल जुड़ा है वो टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास CO2 है, ठीक है, CO2 है, तो अगर मैंने उसे हीट दी तो जिस मॉलिक्यूल, जिस केमिकल बॉन्ड से C और मतलब जो कार्बन है और ऑक्सीजन है जुड़े हुए हैं वो टूट जाएगा। जब वो टूट जाएगा तो कार्बन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो हीट से भी क्या होता है, हीट भी क्या करता है, बॉन्ड को तोड़ता है, ठीक है। तो हमें नए सब्सटेंसेस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने वाटर मॉलिक्यूल को देखा तो वाटर मॉलिक्यूल मुझे एक नई चीज मिली, जो कि जिससे कैसे मिली, वो मुझे दो एटम मुझे लगे हाइड्रोजन के और एक मुझे लगा ऑक्सीजन का, जो कंबाइन किया केमिकली और उसने वाटर मॉलिक्यूल बना दी। अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल सेम चीज है तो गलत, ये सेम चीज नहीं है। तो नया सब्सटेंस हमें मिला, नया सब्सटेंस क्या मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंबाइन करने से नया सब्सटेंस क्या मिला, वाटर मॉलिक्यूल मिला। समझ में आया? तो आई थिंक ये 4 डिफरेंसेस जो है क्लियर हैं और आपके एग्जाम में आएंगे तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम लोग प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में देखेंगे।